बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ तसद्दुक अवान फ्राम मुल्तान रियल इस्टेट। आज की इस वीडियो में हम DHA बहावलपुर की एक जनरल असेसमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले दिसंबर 2021 को होने वाले बैलेट में DHA बहावलपुर में जिन लोगों के प्लॉट्स निकले, जो विनर्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो नहीं विन कर सके उनसे मैं यही कहूँगा कि रिस्क टेकर्स आर द विनर्स। तो कोई मसला नहीं, आपने कोशिश की, इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से या नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको इसका रिवार्ड लाजमी मिलेगा। तो बहावलपुर की असेसमेंट के हवाले से अगर हम पहले बहावलपुर के बारे में थोड़ा सा अगर स्टडी करें या देखें, तो बहावलपुर की जो तारीख़ है वो बहुत रिच है। उसका अंदाज़ा आप उसमें जो मौजूद बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं उससे भी उसकी सकाफ़त का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सकाफ़त बहुत अहमियत की हामिल है और बहुत रिच सकाफ़त का मालिक है बहावलपुर। यहाँ के रहने वाले लोग ऑलरेडी बहुत सिविलाइज थे और एक अच्छी सिविलाइजेशन को, एक अच्छी आबादियों को वो लोग पसंद करने वाले लोग हैं। इस वक्त बहावलपुर पाकिस्तान में आबादी के हवाले से 15वां बड़ा शहर है। लगभग 6 लाख के करीब बहावलपुर की आबादी है। और अगर हम DHA बहावलपुर की फिजिबिलिटी की तरफ आएँ कि आया कि यहाँ पे DHA की ज़रूरत थी भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो अभी भी बहावलपुर के बारे में या DHA बहावलपुर के बारे में उसके मुस्तकबिल के हवाले से कोई सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं। तो दरअसल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी 2 किस्म के होते हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो कि एक ऐसे शिकारी की तरह होते हैं जो कि अपने शिकार के सामने आने से पहले ही उसकी मौजूदगी को माहौलियाती तब्दीलियों से भांप लेता है और वो अपना निशाना पहले ही पक्का कर लेता है, निशाना बांध लेता है। जैसे ही शिकार सामने आता है तो वो उसका अपना निशाना लगाता है और उसका निशाना कभी रायगा नहीं जाता। दूसरी किस्म के इन्वेस्टर वो लोग हैं जो कि शिकार के सामने आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद निशाना बांधते हैं। तो बाज़ औक़ात उनका निशाना लग जाता है, बाज़ औक़ात रायगा चला जाता है। बेसिकली ये जो 2 किस्म के इन्वेस्टर्स जिनका हमने जिक्र किया, दोनों ही कमा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी किस्म के इन्वेस्टर वही कुछ कमा सकते हैं जो कि पहली किस्म के जो होते हैं इन्वेस्टर या शिकारी आप कह लें, उन्होंने जो छोड़ा होता है वो दूसरी किस्म के जो शिकारी या इन्वेस्टर हजरात होते हैं वो कमाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहावलपुर की आबादी इस वक्त लगभग 6 लाख है और जो पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का 63% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस एज ब्रैकेट में वो नौजवान आते हैं जो कि 21 साल से लेके 35 साल तक की उम्र के लोग हैं। ये जो एज ग्रुप है ये सारा एक ऐसा एज ग्रुप होता है जो कि अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में होता है और वो फ्यूचर में लाजमी कोई ना कोई अपना अलहदा घर प्लान कर रहे होते हैं। वो लोग अच्छी फैसिलिटीज़ चाहते हैं, अच्छा लिविंग स्टाइल चाहते हैं और मेरा ख्याल है DHA बहावलपुर में अब तक भी बहावलपुर सिटी में अभी तक भी DHA के अलावा कोई सोसाइटी ये फैसिलिटीज़ नहीं दे रही जो कि DHA उनको ऑफ़र कर रहा है। तो अगर आप ये देखें कि 6 लाख में से 63% जो नौजवान हैं, उसकी अगर आप तादाद का अंदाज़ा लगाएं कि वो कम से कम 3.5 लाख से ऊपर बनते हैं और DHA में जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं उसको और नौजवानों की तादाद का अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको समझ आ जाएगा कि DHA ने अगर बहावलपुर में DHA बहावलपुर बनाने का प्लान किया था तो वो उनका बहुत होमवर्क के बाद उन्होंने किया और बिल्कुल उनका जो डिसीजन था बिल्कुल ठीक था। जहाँ तक बात इन्वेस्टर हजरात की है, तो पिछले 6 महीने में DHA बहावलपुर में जो गेंस आए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लें, एटलीस्ट 30 to 40% जो गेन आया है DHA बहावलपुर की प्राइसेस में, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो जो कि पहली किस्म के शिकारी हजरात हैं वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि बहावलपुर में बूम आने वाला है।
और इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू कर दी है। सेकंड, अभी रिसेंटली जो मिसाल मैं आपको दूं कि DHA बहावलपुर में होने वाली बैलेट 2021 जो कि 6th बैलेटिंग हुई है यहाँ पे, उसके अंदर जो प्लॉट्स अवेलेबल थे फॉर सेल और जितनी एप्लीकेशंस उनको मौसूल हुई हैं, उसके अंदर एक ह्यूज डिफरेंस था। ये भी इस चीज़ की निशानी है, ये एक पॉजिटिव साइन है DHA बहावलपुर के लिए कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में DHA बहावलपुर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत से लोग जिनके प्लॉट्स नहीं निकले, वो ना प्लॉट नहीं निकल सका उसके बावजूद भी वो ओन के ऊपर प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ मुसलसल राब्ते में है। जब से बैलेटिंग हुई है उनको पता चला कि उनको प्लॉट नहीं निकला, वो लोग मुसलसल राब्ते में हैं कि आप हमें प्लॉट ले दें, हमने प्लॉट लेना है 5 मरला का प्लॉट DHA बहावलपुर में, या कोई 5 मरला में इंटरेस्टेड हैं, कोई 10 मरला में, 8 मरला में, कुछ कमर्शियल वाले भी बायर्स हैं माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये फ़िज़ा अब तब्दील हो रही है। ये चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो आपका शिकार है, जो कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए प्राइस बूम होता है, ये प्राइसेस का जो गेन होता है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। DHA बहावलपुर एक पोटेंशियल है, उसमें बहुत पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स रात के लिए। और जो लोग यहाँ पे DHA बहावलपुर में घर प्लान कर रहे हैं लेकिन वो प्राइसेस का भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, उनको बहुत मैं रिकमेंड करूँगा उनको कि आप, ये बाइंग टाइम है, आप इस टाइम में परचेजिंग करें, इस टाइम को आप ज़ाया ना करें, क्योंकि नेक्स्ट बूम के बाद प्राइसेस फिर बहुत ऊपर चली जाएंगी। बहुत से लोग जो कि अभी उनकी रेंज में होंगे प्लॉट्स, लेकिन वो शायद नेक्स्ट बूम के बाद उनके रेंज में ना रहें। तो दूसरी बात, एक और जो DHA अपने रेजिडेंट्स को ऑफ़र कर रहा है वो ये चीज़ है कि आप अगर DHA में प्लॉट लेने के बाद, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना एक घर बना लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी ऑफ़र है, बहुत अच्छी ऑफ़र है, इससे फ़ायदा उठाएं, प्लॉट लें और 1 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करें और वेव ऑफ करवा लें अपने टोटल डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है DHA ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑफ़र दी हुई है। इस टाइम सेक्टर A और सेक्टर B और सेक्टर C में पोजीशन अवेलेबल है। सेक्टर A और सेक्टर B में इस टाइम मोर देन 75 प्लॉट जो घर हैं वो बन चुके हैं। सेक्टर D में जो विलास हैं उसके अंदर पोजीशन ऑलरेडी मिल चुका हुआ है और वहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ इस टाइम रेजिडेंट हैं। तो वहाँ पे इस टाइम पे रिहाइशें इख्तियार कर ली गई हैं। ये भी बहुत बड़ा किक स्टार्ट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए कि वहाँ पर इतनी तादाद में घर भी बन चुके हैं सोसाइटीज़। उसके अलावा वहाँ पे जो अमेनिटीज़ दी गई हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बहावलपुर DHA के साथ जो कनेक्टेड हैं वो भी काफ़ी सारी हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चोलिस्तान में क्लासेस शुरू हैं। CMH टीचिंग हॉस्पिटल वहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर शौकत खानम आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिहायशी, जिन लोगों ने रिहाइश इख्तियार करनी है उनके लिए अट्रैक्शन है। और लिहाजा ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं ये इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, निशानदही कर रही हैं कि बहुत जल्द वो बूम एक्सपेक्टेड है जो कि बहुत से इन्वेस्टर अभी तक उस बहावलपुर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन टाइम है, गुज़र गया तो गुज़र गया। तो यहाँ पे वही शिकारी हज़रात जो हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगे जो कि इस बूम को भांप लेंगे। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उसके अलावा अगर किसी के पास DHA बहावलपुर में न्यू बैलेटिंग के कोई प्लॉट्स अगर अवेलेबल हों, 5 मरला, 10 मरला, 8 मरला या जो भी कैटेगरीज थी, उन सब में हमारे पास बायर्स मौजूद हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं प्लॉट्स लेने के लिए। तो अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमसे रब्ता करें। उसके अलावा DHA बहावलपुर में अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। आप हमसे रब्ता करें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। और आपको पता है कि
कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ टाइम कभी वापस नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपकी नेक तमन्नाओं का तलबगार तसद्दुक आवान। मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, एक और बात, हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो DHA मुल्तान और DHA बहावलपुर के हवाले से जो जो अपडेट्स या जो जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो हमारे पेज पर आ रही होती है, तो वो सारी न्यूज़ जो हैं वो आप तक लम्हा ब लम्हा पहुँच सकें। तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो आपके पास पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।